हाय स्टूडेंट्स, दिस इज शिवम सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर हीट। साइंस 1 में चैप्टर है आप लोगों को हीट। अच्छा, हीट जब हम लोग बात सोचते हैं क्या दिमाग में आता है? सर क्या होगा सर? खाना गर्म करने का, है ना? ये तो मम्मी जो चटका देती है गरम गरम बर्तनों से, वो याद आता है। और क्या सर? मार खाने के बाद हाथ गर्म हो जाता है सर, हीट, वो याद आता है। और क्या है? और हीट के बारे में इससे ज़्यादा जब हम लोग हीट के बारे में सोचते हैं तो बस एक छोटी सी चीज़ दिमाग में चलती है, लेकिन हीट की स्टडीज़ अगर नहीं हुई होती तो बहुत सारे सर अनसुलझे राज हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स से लेके हमारे जो डेली नेसेसिटी के जो काम है वहाँ तक की हमको कुछ पता नहीं चल पाता। कैसे? अगर मैं कहूँ कि किसी को बुखार है, कम बुखार है या ज़्यादा बुखार है, सर बॉडी ज़्यादा गर्म है कम गर्म है हम इतना ही समझ पाते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म है या कितने कम डिग्री सेल्सियस पे गर्म है ये नहीं पता चल पाता हमको, है ना? तो सही बात है ना सर हीट हम लोग को इस तरीके से मालूम पड़ जाता है। हीट नहीं, इससे हम लोग को टेम्परेचर पता चलता है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उसका बॉडी कितना गर्म है कितना नहीं। उसके हिसाब से फिर सर डॉक्टर दवा देता है कि जितना गर्म रहेगा बुखार कितनी जल्दी कौन सा दवा देके उतर सकता है। सिर्फ ये तबीयत खराब होने की बात नहीं। खाना पकाते हैं सर, तो कितने गर्म आंच पे हम लोग को खाना पकाना चाहिए कि या फिर कितने गर्म आंच पे नहीं पकाना चाहिए, उसके बारे में पता चलता है। फ्यूल बनता है सर डेजर्टेड एरिया में ही, डेजर्ट वाले एरिया में ही क्यों फ्यूल निकलता है? कि वहाँ पे हीट ज़्यादा होता है, तो मतलब सर उस हीट उधर भी काम में आता है। सर हम दोपहर में निकलते हैं तो कितनों को दोपहर में खेलने के बाद, धूप के गर्मी के सीज़न में खेलने के बाद लू हो जाता है। कैसे मालूम पड़ता है? हीट ज़्यादा होता है तो लू हो जाता है, हीट कम होता है तो लू नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारे सर डेली यूजेस से, तिल से लेके तार तक, मतलब सर बेस से लेके बहुत सारी चीज़। सर दो प्लैनेट जब टकराता है तो भी हीट जनरेट होता है। कोई भी दो चीज़ में जब फ्रिक्शन होता है तो भी हीट जनरेट होता है। हीट इज़ अ एनर्जी, ये हर जगह है सर। अगर हीट नहीं होता तो हमारा ये जो यूनिवर्स है वो फ्रीज हो जाता। फ्रीज हो जाता मतलब रुक जाता। एटम्स कैसे चलते हैं सर? कोई भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन रहते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है वो किस वजह से? किसी भी चीज़ के एटम में का हीट के वजह से। अगर हीट ही नहीं है या फिर टेम्परेचर बहुत माइनस में चला गया है तो डिपेंड ऑन द पार्टिकल टू पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाते हैं, तो इट इज़ नॉट फॉर द सेम, लेकिन वो फ्रीज हो जाते हैं। ऐसे भी हम लोगों के साइंटिस्ट ने कुछ मेजरमेंट किए हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जब माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, कुछ हज़ारों माइनस में या सेंचुरीज ऑफ माइनस, तो हमारा यूनिवर्स फ्रीज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब सर ये जो यूनिवर्स फ्रीज हो जाएगा या फिर यूनिवर्स का मोशन बढ़ जाता है, ये जो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स होते हैं जो हमारे अलग अलग एलिमेंट्स में, एटम्स में, एलिमेंट्स के, या फिर हमारे बॉडी में अलग अलग चीज़ों का मूवमेंट, हमारा बॉडी में भी मूवमेंट होता है हर चीज़ों का। तो हीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं सर। वो पानी के, वो तालाब जो रहता है, तालाब के ऊपर ठंडे एरिया में एक बर्फ सा जम जाता है जिसके ऊपर लोग खेल भी सकते हैं, लेकिन वही गर्मी का सीज़न आते वापस पानी बन जाता है। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ हीट। एग्जैक्टली। तो आज हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर मुझे पूरे साइंस में नहीं लगता। साइंस 1, साइंस 2 इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे एज पर माई व्यू। तो इस साइंस के चैप्टर को हम लोग देखते हैं क्या क्या है इस हीट। तो हीट को अगर मैं डिफाइन करूं, ये एक एनर्जी है सर।
heat is an amount of energy required to raise the temperature। ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया, ये बुक में नहीं दिया हुआ, ये मैंने ही ऐसे बनाया है, लिखा है। हीट के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या होता है सर, हमको एक समझ में आता है कि एक एनर्जी, कुछ एनर्जी है सर जो किसी भी चीज के टेम्परेचर को रेज करे, बस दैट्स इट। अच्छा, इसके अलावा और क्या हम लोगों को समझ में आता है हीट के बारे में? एक बेसिकली हीट होता क्या है वो हमको समझना चाहिए। हीट बढ़ता या कम नहीं होता है। हीट कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है। बढ़ना या कम होना इज नॉट अ राइट थिंग, वो तो टेम्परेचर बढ़ता या कम होता है। टेम्परेचर एंड हीट इज टू डिफरेंट टर्म्स। टेम्परेचर अलग चीज है जो बढ़ता और कम होता है, लेकिन हीट बढ़ता और कम होता नहीं है। हीट तो सर एब्जॉर्ब कर किया जाता है या फिर रिलीज किया जाता है। मतलब सर एक बर्तन ठंडा है और एक बर्तन गर्म है, गर्म बर्तन में ठंडा बर्तन टच करते हैं तो ये जो ठंडा बर्तन है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सर। ठंडा बर्तन एब्जॉर्ब कर रहा है हीट गर्म बर्तन में से। तो अगर ठंडा बर्तन एब्जॉर्ब कर रहा है तो गर्म बर्तन क्या कर रहा है? गर्म बर्तन रिलीज कर रहा है, दैट्स इट। और इसी को टेम्परेचर के भाषा में बोलेंगे तो इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें टेम्परेचर कम हो रहा है। एग्जैक्टली। तो इसके ये सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हीट इज डिफरेंट थिंग एंड टेम्परेचर इज डिफरेंट थिंग। हीट बढ़ता या कम होता नहीं है, हीट एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है सर। और जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ता है या कम होता है। तो पहले हीट के बारे में हम, हीट इज एन एनर्जी, पहले हीट इज एन एनर्जी, ये कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अच्छा, जब मैं हीट के बारे में बात करता हूँ तो टेम्परेचर की बात आ ही जाती है कहीं ना कहीं खींच खाच के। तो मैं पहले एक चीज समझ लेता हूँ कि टेम्परेचर के बारे में जान लेता हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हम लोग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो हम 0 और 100 के बारे में बात करते हैं और इसी से कुछ चीज़ें सीखते भी, कुछ वर्ड्स समझते हैं, इससे कुछ चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आए। वाटर को हम लोग पैरामीटर लेते हैं, क्योंकि सर एक स्टैंडर्ड चीज़ों के लिए पैरामीटर के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वाटर को लेते हैं। तो जब मैं वाटर को पैरामीटर लूँगा तो सर वाटर 0 डिग्री से कम किया जाएगा अगर वाटर को, मतलब वाटर को एक ऐसी सिचुएशन में रखा जाएगा जहाँ पे 0 डिग्री से कम हो रहा है टेम्परेचर। जैसे ही 0 डिग्री क्रॉस करता है तो हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन यही 0 डिग्री जब कोई आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाके रख दिया जाए और फिर उसका डिग्री बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। स्टैंडर्डली हम लोग यूज कर रहे हैं वाटर को। मेल्टिंग पॉइंट तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट में। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज वन एंड द सेम फॉर द वाटर। 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है, जब ये नेगेटिव की तरफ जाते रहेगा तो 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 पे पानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है, और 0 डिग्री आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का, जब वाटर बर्फ से पानी बनना शुरू हो जाता है। तो 0 डिग्री फॉर द सेम। तो कभी भी तुमको आएगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस। जब मैं 100 डिग्री की बात करता हूँ तो 100 डिग्री क्या होता है सर, 100 डिग्री में नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीमिंग पॉइंट यूज करते हैं। जब पानी स्टीम होना शुरू हो जाता है, और स्टीम कैसे होगा सर, बॉईल होगा, उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट भी यूज करते हैं। तो जैसे ही
पानी 100 डिग्री टेम्परेचर को पार करने की कोशिश किया, मतलब 100 डिग्री पे आ गया, तो वहां से सर, वहां से और कंटिन्यूस में हीट पुट किया जा रहा है, तो यहाँ से सर टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी तो नहीं बढ़ेगा। हम लोग देखते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट या स्टीमिंग पॉइंट। ठीक है, एक बेसिक चीज हमको समझ में आया सर, व्हाट्स मीन बाय स्टीमिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सबका हम लोग को वैल्यू याद करना है, सिंपल। उसके अलावा अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आप लोग एक मस्त, आपकी टेक्स्ट बुक में एक मस्त वाला एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, बहुत मजेदार है। बताया है कि एक बीकर लो, बहुत मजेदार है, और उसके अंदर आइस क्यूब्स डालो, ठीक है, पूरा आइस क्यूब डाल दिया, नीचे बर्नर से हीट एनर्जी पुट करो और थर्मोमीटर से ऐसे चेक करो, थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक करो। तो आपको क्या पता चलेगा इसमें मालूम है, ये जब पूरा प्रोसेस किया जाएगा तो इससे ध्यान देना, इससे पता चलेगा कि जो आइस है, आइस बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आइस है वो तब तक सॉलिड रहेगा, तो सॉरी तब तक आइस में हम लोग जब तक हीट पुट करते रहेंगे, हीट एनर्जी पास करते रहेंगे, तो जब तक पूरा का पूरा आइस, पूरा का पूरा आइस वाटर नहीं बन जाता, तब तक आपका जो ये टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। आइस पिघलना जब से शुरू होगा, एक आइस पिघल गया लेकिन बाकी सारे आइस नहीं पिघले, तो जब एक आइस पिघलेगा तो भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा आपका टेम्परेचर, जब सारे आइस जब तक नहीं पिघल जाते तब तक 0 डिग्री सेल्सियस होगा, और जैसे ही सारे आइस पिघल जाते हैं वैसे ही फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा कि वो भाप बनना शुरू हो जाएगा, भाप बनना। तो जैसे ही वो भाप बनना शुरू होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा, और तब तक 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा जब तक उसके सारे पानी भाप नहीं बन जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, 0 डिग्री पे कब से रहेगा, फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ फर्स्ट क्यूब ऑफ ice till melting of all cubes of ice or becoming वाटर इन ऑल, तब तक वो पूरा वाटर नहीं बन जाता। और उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट, उसके बाद आफ्टर दैट टेम्परेचर विल इंक्रीज। मस्त है ना सर, एकदम धमाल। उसके अलावा सर 100 डिग्री का भी आप बताया था, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है 100 डिग्री सेल्सियस सर, जब पानी फ्रॉम वाटर स्टार्ट टू इवोपरेट सर, पहला जब शुरुआत से जैसे ही पानी उबलना और भाप बनना शुरू हुआ, शुरुआत के समय से इवेपोरेट टिल होल वाटर, पूरा वाटर इन द वेसल और बीकर इवेपोरेशन। हंड्रेड डिग्री कब से कब तक रहेगा सर, फ्रॉम द वाटर स्टार्ट टू इवेपोरेट टिल द होल वाटर इन द वेसल इवेपोरेशन।
मतलब जब से वाटर इवोपरेट, जब से सर एक थोड़ा सा शुरुआत का वाटर इवोपरेट होना शुरू होगा, तब से पूरे पूरे इसके बर्तन के अंदर का, बीकर के अंदर का जो पानी है पूरा क्या निकल जाता है, भाप निकल जाता है, तब तक उधर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री 100 डिग्री के बारे में समझना बहुत आसान है। इसी के बेसिस पे हम लोग को लेटेंट हीट आएगा। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, जब मैं लेटेंट हीट के बारे में बात करता हूं, इसका मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से, जिस टेम्परेचर पे ये जो आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई ये जो वाटर है वो कन्वर्ट होता है, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे a unit of water will converted from one state to another। तो सर ये 0 डिग्री पे 1 स्टेट टू अनदर चेंज हुआ है क्या? हाँ हुआ है ना। कैसे सर? यहाँ पे आइस क्या हो गया है? वाटर में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम बोलेंगे तो सॉलिड क्या हो गया है? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। है ना। वैसे ही सर नीचे भी 100 डिग्री पे क्या हुआ सर? अब यहाँ पे जो वाटर था, वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वाटर हो गया है सर गैस। मैं अगर इसके लिए दूसरा टर्म यूज करूं तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हुआ है? लिक्विड कन्वर्ट हुआ है वेपर में, हो गया। इसी को तो सर क्या कहा जाता है? इसी को लेटेंट हीट कहा जाता है। लेटेंट हीट कहा जाता है ना। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने वाले को अलग लेटेंट हीट, दोनों को लेटेंट हीट कहा जाता है, लेकिन दोनों के लिए एक स्पेसिफिक अलग अलग थोड़ा सा नाम दिया हो गया है। वेपोराइजेशन ऑफ लेटेंट हीट अलग, इसके लिए नीचे वाले के लिए दिया है, इसके लिए भी दिया है। तो लेटेंट हीट के बारे में हम लोग को समझना बहुत इजी था, इसमें कुछ था ही नहीं सर, और आज के बाद कंफ्यूज होने वाली बात भी नहीं है इसमें, है ना सर। लेटेंट हीट ऐसे मजाक में तो समझ में आ गया, इसके हमको सर स्टीमिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें समझ में आ गई। लेकिन इतना कुछ बताने के बाद आपने हम लोग को नहीं बताया कि हीट का यूनिट क्या है। हम टेम्परेचर अगर हीट का यूनिट नहीं है तो क्या है? टेम्परेचर तो ऐसे भी नहीं है, टेम्परेचर यूनिट है ही नहीं। टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस होता है। हीट का यूनिट क्या होता है? हीट का यूनिट जब हम लोग बोलते हैं तो मैं हीट यहां पे लिखता हूं, उसका यूनिट लिखता हूं। 2 यूनिट होता है हीट का। हीट अलग है, टेम्परेचर अलग है। टेम्परेचर का यूनिट अलग होता है, हीट का यूनिट अलग होता है। ठीक है, हीट का यूनिट 2 होता है। एक होता है जूल, इसको हम लोग जे लिखते हैं शॉर्ट में। एक होता है कैलन, इसको हम लोग CAL शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, अब जूल क्या है, कैलोरी क्या है सर, अलग अलग क्यों है यूनिट? मैंने बताया है अलग अलग यूनिट अलग अलग फोरम द्वारा दिया हुआ है। ये SI यूनिट है, याद रखना। SI यूनिट इज जूल और CGS यूनिट इज कैलोरी। C फॉर कैलोरी, C फॉर CGS यूनिट। ठीक है, SI यूनिट जूल है और कैलोरी क्या है? CGS यूनिट। ठीक है सर, बढ़िया है। तो ये दोनों अगर यूनिट है तो दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, ऑब्वियसली है। क्या है? 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। ये इनका रिलेशन।
1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। वाह, रिलेशन भी मालूम पड़ गया। धीरे धीरे इसके डीप गहराई के बारे में समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सर अभी तो। अच्छा, ये सब जानने के बाद सर कुछ इसका यूनिट के बारे में आप बताएं तो और कुछ हम लोग को समझ में आ सकता है। हाँ, क्योंकि किसी भी चीज को गर्म करने के लिए उसका एक अपना स्पेसिफिक यूनिट है, स्पेसिफिक हीट होता है। जब हम यूनिट के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा और डीप में देख लेते हैं कि यूनिट कैसे और पता चलता है। नॉर्मली 1 ग्राम वाटर को गर्म करने के लिए जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया, 1 ग्राम वाटर को हीट 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना हीट यूज किया जाता है उस हीट को हम बोलते हैं 1 कैलोरी हीट। 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी। मतलब अगर सर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर सपोज मैं बोलूं सपोज 15 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर इसको +1 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो हमको क्या पुट करना पड़ेगा। अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है तो +1 डिग्री सेल्सियस मतलब 16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसके लिए क्या लगेगा सर, हमको 1 कैलोरी हीट यूज करना पड़ेगा। 15 डिग्री से में 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग ने टेम्परेचर बढ़ाया, किसका, वाटर का। मतलब 1 ग्राम का सपोज 1 ग्राम हमने लिया वाटर, 1 ग्राम, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो हम लोगों को कितना हीट यूज करना पड़ा, 1 कैलोरी हीट यूज करना पड़ा। बढ़िया सर, ये भी समझ में आया, मजेदार है ना। तो सर हम लोग 1 ग्राम वाटर थोड़ी गर्म करने वाले हैं। अगर हम लोग गर्म करेंगे तो 1 किलो वाटर गर्म करेंगे या 1 लीटर वाटर गर्म करेंगे, तो उसका बताइए 1 किलो 1 लीटर का बताइए, 1 ग्राम का बता रहे हैं। बेसिक चीज अगर हम समझेंगे तभी तो बड़ा समझेंगे। अब इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि 1 किलो का कैसे हम लोग कर सकते हैं, 1 किलो वाटर का कैसे हम लोग कर सकते हैं। सर 1 ग्राम का देख लिया सर, 1 ग्राम वाटर का हम लोगों ने टेम्परेचर +1 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम वाटर +1 डिग्री सेल्सियस किया तो हमको क्या मिला, सिंपली सर 1 कैलोरी के बेसिस पे हुआ सर। 1 ग्राम वाटर में 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग को बढ़ाना है तो हम लोगों ने क्या किया, 1 कैलोरी हीट पुट किया, ठीक है ना। तो अगर मुझे 1 किलो का बढ़ाना है, 1 किलो मतलब 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम वाटर, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम वाटर। तो 1 ग्राम वाटर के लिए हमको क्या करना पड़ा सर, 1 डिग्री सेल्सियस हमको 1 कैलोरी बढ़ाना पड़ा, 1 कैलोरी यूज किया, सॉरी 1000 ग्राम का, अगर 1000 ग्राम का हम लोगों को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 1 ग्राम के लिए हम लोगों को 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी लगा। तो 1000 ग्राम का बढ़ाने के लिए कितना लगेगा, 1000 कैलोरी लगेगा, सिंपल 1000 कैलोरी। तो 1000 कैलोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 के कैलोरी। 1 के कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी। और मैंने तुम लोगों को पहले भी 1 किलो कैलोरी भी बोलते हैं। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है कि सर ये जो 1000 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं,
के वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। 1000 के लिए जैसे किसी की सैलरी आती है 50,000 तो वो बोलता है मुझको 50K सैलरी मिलती है। तो अगर मुझे किसी भी वाटर को अगर 100 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 100 कैलोरी उसमें हीट लगेगा सर। 1,00,000 ग्राम वाटर को अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 1,00,000 कैलोरी लगेगा। बहुत सिंपल है सर, जितना ग्राम वाटर बढ़ेगा उतना कैलोरी बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर एक ही है तो, और जितना अगर टेम्परेचर 2 बढ़ गया तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3 बढ़ गया तो मल्टीप्लाई बाय 3, 4 बढ़ गया तो मल्टीप्लाई बाय 4। जैसे अगर 100 ग्राम वाटर है, अगर उसका 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 100 ग्राम के लिए 100 कैलोरी लगता है 1 डिग्री के लिए, तो 5 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 तो 500 कैलोरी यूज हो जाएगा। सिंपल। तो इस तरीके से टेक्निक से हम लोग अभी ये बेसिक चीजें सीख लिए। अब आगे जो हीट के चैप्टर हैं उसके लिए मैं आगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, हम लोग आगे और थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। लेकिन ये जो है इसमें बहुत सारे मैंने यूनिट्स पुट आउट किया है, बहुत सारे मैंने बहुत सारे यूनिट्स के अलावा मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पुट आउट किया है। वो सब ना याद करके नोट्स बनाते हुए रहना, नोट्स बनते रहना चाहिए। नोट्स जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छा एग्जाम के टाइम फटाफट याद आएगा, ठीक है। चल नोट आउट कर लो। थैंक यू सो मच।